time for being here, and let's go to the next program and enjoy the evening. Thank you. Jai Jagannath. और फिल्म निर्माता है। 2013 में इन्हें गुजरात गौरव पुरस्कार और 2014 में इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक लेखिका के रूप में इन्होंने 6 पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से 2 पुस्तकों का लोकार्पण आज होने जा रहा है। इनमें से एक है ओडिया कविताओं का संग्रह अनुभूति और दूसरा है गुजरात के जल मंदिरों में प्रतिबिंबित सांस्कृतिक विरासत। अब मैं सुप्रभा जी को अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सुप्रभा मिश्रा मैम। नमस्कार। कदाचित कालिंदी तटबीपीन संगीत कवरो मुदाभीरी नारी बदन कमल स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जगन्नाथ जी के चरणों में वंदन करके मेरे गुरुओं गुरुजनों को वंदन, मेरे माता पिता को वंदन, मेरे सासू ससुरों जी को वंदन, मंच पर आसीन मुख्य अतिथि श्री जोरावर सिंह जी, मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके आए हुए श्री जोगेश जोशी सर, श्री HK दास सर, श्री महेश्वर साहू सर, बद्री महापात्र जी और कल्चरल सेक्रेटरी श्री निगवानंद जी, ओस्का के एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स, शास्त्रीय नृत्य के विदुषियाँ, मेरी फ्रेंड रुचाबेन, लीला मैडम, साऊ मैडम, BSNL के काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो आए हुए हैं, गांधीनगर ओडिया एसोसिएशन के मेंबर्स और मेरे ओम आर्ट्स डांस एकेडमी के विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स। आज इतना पवित्र वातावरण है। भगवान जगन्नाथ जी के सानिध्य में और ऋतुराज बसंत की वासंती संध्या है। अथर्ववेद में लिखा है रसो वैश्यः, अर्थात भगवान खुद रस है। इसलिए आज भक्ति रस और श्रृंगार रस का एक अपूर्व समन्वय है और मुझे पता है कुछ घंटों तक हम इस अखंड रस में डूबे रहेंगे। भारतीय दर्शन में ही ये सौंदर्य की जो अनुभूति है उसे रस कहा जाता है। चाहे वो साहित्य हो, शिल्प हो, नृत्य हो, संगीत हो या और बहुत सारे सूक्ष्म कलाएं जैसे रंगोली आप लोगों ने बाहर देखा होगा। कविता भी ऐसे ही कुछ सूक्ष्म अनुभूति का परिप्रकाश है। कवि जयदेव जी ने श्री गीत गोविंद में लिखे हैं बसंत के बारे में। बसंते वासंती कुसुम सुकुमारे रववे भ्रमंती कांतारे बहुविहित कृष्णाभिशरणम अमंद कंदर्प जुरजनित चिंता कुलतया बलद बाधांग राधांग सरसमिद मुचे सहचरी। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण से ही पूरा शरीर शिहर उठता है, मन का फूल सुगंध से भर जाता है, स्वप्न के पत्ते हरे हो जाते हैं, वर्षा के आगमन पर मन मयूर नाच उठता है, प्रियतम रूपी चांद को देखकर हृदय का समुद्र उमड़ पड़ता है। जो सुंदर है, आनंदमय है, वही तो प्रेम है। उस प्रेम के आधार पर राधा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण की प्रतीक्षा में व्यतीत कर दिया। मैं भी कब प्यार में पगली हो गई थी पता ही नहीं चला। मेरे सपनों का राजकुमार हमेशा मेरे साथ लुका छिपी खेलता रहा। मेरे गालों में अरुणिमा आ जाती थी प्यार रूपी सुबह की धूप में नहाकर। मेरे तमाम अनुभवों ने मेरे हाथों में जाने कब लेखनी थमा दी, कभी राधा के चरित्र में तो कभी मीरा के,
कवि अहल्या के कवि द्रौपदी और फिर कवि शकुंतला के चरित्र में प्रवेश कर गई। अपनी कविता में एक नारी के रूप में मैंने कभी अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा की और कभी मैं अपनी प्रेमी से प्यार करना चाहिए या नहीं, इस दुविधा में पड़ गई। कभी कभी कष्टदायी विरह की पीड़ा के बीच मिलन की दिव्य रोशनी एक धुंधली सी उम्मीद बनकर जाती है। मेरे ये 54 कविताएं अब अनुभूति के माध्यम से पाठकों के लिए उपलब्ध है। ये मेरा पहला काव्य संग्रह है। उम्मीद है ये काव्य संग्रह आपकी अनुभूतियों के भी नई उड़ान देगा। उसी कविता संग्रह अनुभूति का एक कविता बसंतर आगमने, जो कि ओडिया भाषा में है। हे बसंत, तुम्हें आज आसीछ जीवने, যন্ত্রণার স্বর তোলি বেদনার কুনি কুনি ঢেউরে পহরি, কিন্তু তুমি তুম গতিপথ করিছ শিথিল, ঠিক অলিয়লি রাজজমা নীরবতা পরি। তুম উষ্ম নিঃশ্বাস প্রশ্বাস মো হতাশার নিরন্তর অন্ধারে আশার দীপালি জানে জাগ্রত করই প্রাণী কামনা পুলক, সতে কি কুসুम सर निक्षेपई कंदर्प सुंदर। मेरा यह सौभाग्य है कि पद्म भूषण श्री रमाकांत रथ जी ये अनुभूति का प्रस्तावन लिखे हैं। मेरी दूसरी पुस्तक जो आज लोकार्पण होगी वो है गुजरात के जल मंदिरों में प्रतिबिंबित सांस्कृतिक विरासत। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों, साधु संतों, विचारकों, दानवीरों, श्रेष्ठियों, राजाओं आदि ने जल के महत्व को समझते हुए पूरे समाज को जल के माध्यम से जोड़ा था। उस समय लोगों के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक जीवन मूल्यों पर जलाशय का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। प्राचीन भारत में लोक कला, संगीत कला, नृत्य कला, साहित्य आदि का विकास में इन जलाशयों और उनके खास बने मंदिरों, देवालयों, आश्रमों, गुरुकुल आदि का प्रभाव भी देखने को मिलता है। भारत की आत्मा भारत के गांवों में बसती है। एक अनुमान के आधार पर प्राचीन समय में भारत में 11 से 12 लाख छोटे छोटे तालाब, हजारों बावें और लाखों कुएं थे। इन जलाशयों की वजह से आज भारत के कोने कोने में बसे लाखों गांवों में 22 से अधिक मुख्य भाषाएं, सैकड़ों बोलियां, कई सारे धर्म, अनेक संप्रदाय, लोक कलाएं, शास्त्रीय नृत्य, साहित्यिक कृतियां, लोक नृत्य, गायन शैली, नाट्य कलाएं, चित्र कलाएं, स्थापत्य कलाएं, वास्तु कलाएं, वेशभूषाएं, खान पान, रीत रिवाज आदि देखने को मिलती है। कितनी विविधताएं हैं पूरे भारत में। पश्चिम भारत में हम जल संचय की एक विशेष प्रणाली प्रचलित हुई थी, बाव की प्रणाली। एक ऐसी विशाल कलात्मक संरचना जहां सीढ़ियों नीचे उतरकर कुएं में पानी तक पहुंचा जाता था। किंतु ये बावें केवल जल स्रोत ही नहीं थी, बल्कि अपनी अप्रतिम वास्तुकला और बेजोड़ नक्शाओं के लिए पहचान जाती थी। उसी में से एक बाव है रानी की बाव। यह बाव सिर्फ गुजरात में ही नहीं परंतु समग्र विश्व में अपनी विशालता, भव्यता और शिल्प स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान से देखेंगे तो कोणार्क के सूर्य मंदिर और पाटन के रानी की बाव के शिल्पों और स्थापत्य में बहुत सी समानताएं हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर जमीन के ऊपर है और असंख्य नृत्यांगनाओं के शिल्पों से भरा है। अलग अलग भंगिमाओं में अवस्थित नारी शिल्पों का उपयोग करके हमारे गुरुओं ने सुंदर ओडिसी नृत्य की परिकल्पना की, वास्तविक रूप दिया। आश्चर्य की बात यह है कि कलिंग के शिल्प ग्रंथ शिल्प प्रकाश में जो 16 देवंगनाओं का उल्लेख है, मर्दड़ा को छोड़कर अन्य सभी मूर्तियां ये रानी की बाव में हमें देखने को मिलता है। अभी मैं प्रियंका और सुचरिता को बोलूंगी, थोड़ा सा मुद्रा हमें दिखाएंगे। स्टेज पे आइए प्लीज। पहली मुद्रा है अड़सा। दूसरी मुद्रा है दाल मालिका। तीसरी मुद्रा है पद्मगंधा।
चौथी मुद्रा है दर्पणा, उसके बाद मातृभूति, गुंठना, सुखसारिता। थैंक यू सो मच। सोलंकी युग में निर्मित यह रानी बाव मुझे प्रेरणा दी एक नृत्य नाटिका द क्वीन स्टेपवेल ए सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड थ्रू वाटर को बनाने के लिए। कुशल शिल्पियों ने जैसे पत्थर को जीवित किया था मूर्ति बनाकर, ऐसे ही उसमें प्राण डाले मेरे विद्यार्थिनियों अप्सरा बनकर नृत्य करके। कोरोना समय काल में इसका मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया, गुजरात के अन्य भावों की अध्ययन की, ये सभी को एकत्र करके ये पुस्तक रूप लिया। पहले कुछ चैप्टर जल, जलाशय, भाव निर्माण की प्रणाली, गुजरात में भाव के क्रमिक विकास, भाव की उपयोगिता, भाव का धार्मिक और सामाजिक महत्व है। दूसरे भागों में रानी भाव के बारे में है, कम से कम 200 जितना फोटोग्राफ है। अप्सराओं, देवियां, महिषमर्दिनी दुर्गा, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, पंचाग्नि तप करती हुई पार्वती, नारी के अनेक स्वरूप, विष्णु के अनंत शयन, विष्णु के स्वरूप 26 स्वरूप, गौरी के 12 स्वरूप, दशावतार, जुगल मूर्तियां। भारतीय संस्कृति के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्भुज साधन के सभी पहलू यहाँ हमें देखने को मिलता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पुस्तक पसंद आएगी। ये पुस्तक मार्गदर्शन के लिए मैं पद्म भूषण श्री मधुसूदन ढांकी सर, प्रोफेसर रामजी भाई सावलिया, मुकुंद ब्रह्मक्षेत्रीय, डॉक्टर किरीट मंकोड़ी, डॉक्टर बलवंत जानी, श्री जोगेश जोशी सर का आभार मानती हूँ। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गुजरात का मैं आभार मानती हूँ इसका पब्लिकेशन के लिए। दोनों पुस्तक में स्केचेस और पेंटिंग के लिए पन्नाबेन और भूपेंद्र भाई जी का आभार। मेरे कविता अनुभूति का प्रकाशक श्री शिवाशीष कर जी को मेरा धन्यवाद। फ्रंट कवर पेज के लिए श्री अजीत सामोल को आभार। फोटोग्राफ के लिए राजू भाई सोनी और निकुंज भाई। मैं चंद्रमोहन तिवारी जी का उल्लेख करती हूँ, उनका धन्यवाद देती हूँ मेरे हिंदी पुस्तक को देखने के लिए और उसमें उनका टिप्पणी के लिए। आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि पद्मश्री जोरावर सिंह जी और जोशी जी का फिर से मैं हृदयपूर्वक आभार मानती हूँ। डॉक्टर एस के नंदा सर, श्री महेश्वर साहू सर और श्री एच के दास सर जी के गाइडेंस के बगैर आज का प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था। और दास सर जी को मैं कभी भी फ़ोन करती थी छोटी छोटी बात पूछने के लिए। सभी उपस्थित मेहमानों को आभार, आप लोग यहाँ आए। जेसीआर से उसका का एग्जीक्यूटिव बॉडी एवं सभी मेंबर्स को, ओम आर्ट्स डांस एकेडमी के मेरे सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। अंत में मैं आभार मानती हूँ मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सौभाग्य का। थैंक यू सो मच। अब जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे वो समय आ गया है। मैं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को अनुरोध करती हूँ श्रीमती सुप्रभा मिश्रा जी की लिखित दोनों पुस्तकें अनुभूति और गुजरात के जल मंदिरों में प्रतिबिंबित सांस्कृतिक विरासत, उनका लोकार्पण विधि संपन्न करें। डॉक्टर सुप्रभा मिश्रा जी की पुस्तक अनुभूति एक अनोखी रचना है। एक ही समय में एक प्रेमिका और एक सन्यासिनी, वह स्त्री होने पर खुद को छोटा नहीं मानती और उपेक्षित होने पर भी हर स्थिति में अपने स्वाभिमान को बनाए रखती है। भले ही प्रेमी उसकी उपेक्षा करे, वह अपने अधिकारों के बारे में जानती है। वह अधिकार क्या है? आगे जानने के लिए पढ़ें पुस्तक अनुभूति। गुजरात के जल मंदिरों में प्रतिबिंबित सांस्कृतिक विरासत पुस्तक दुर्लभ तस्वीरों के साथ बनवाया है। यह पुस्तक में दी गई भारतीय संस्कृति, प्राचीन जल संग्रह की परंपरा, वावों की रचना, उपयोगिता, स्थान और क्रमिक विकास आदि की जानकारियाँ
गुजरात के और पूरे भारत के कला रसिक को बहुत ही उपयोगी होगी।